जय हिंद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल महातो सर। स्टूडेंट्स, आज 20 नवंबर 2024 को हमारे डायरेक्टर ने आप सभी के लिए फास्ट ट्रैक बैंक जो है वो लॉन्च किया है, तो आप प्लीज ज्वाइन जरूर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं 10th क्लास के लिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो बच्चों में आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं, मैंने बहुत रिव्यू लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे एंड देन आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना के लेके जो एवरी ईयर रिपीटेड होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं और कुछ इस साल हो सकते हैं, ये मैंने अनुमान लगाया और फिर आपके लिए मैंने कुछ पीपीटीज प्रेजेंटेशन करना है आज। और एक बात ध्यान में रखना बच्चों, फर्स्ट क्लास बायोलॉजी में अगर आप आना चाहते हो तो आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए जो बना के लाया हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके सीबीएसई, एनसीईआरटी, गुजरात बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी जो आपका 10th में सिलेबस है, 10th का जो बायोलॉजी सिलेबस है, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, इसके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाना है। तो चलिए आज के लिए जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, चैप्टर वाइज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मैं आज चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कि कौन से आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेंगे अकॉर्डिंग टू लाइफ प्रोसेस चैप्टर। अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन रहेगा, रेस्पिरेशन रहेगा। अब न्यूट्रिशन में भी कौन सा रहेगा, न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस आपको करके ही जाना है। ध्यान में रखना बच्चों, फोटोसिंथेसिस आप जरूर करके जाना। फोटोसिंथेसिस में भी कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होते हैं, कहां पे वो प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट में जो स्ट्रक्चर है लीफ वाला, वो स्ट्रक्चर आप जरूर करके जाना, क्योंकि 100% वहां से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन रहेगा अमीबा का, वो जो फ्लो जो बनाया हुआ है उसको आपको जरूर करके जाना है। रही डायग्राम्स की बात, तो डायग्राम्स में बेटा एक बात ध्यान में रखना, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे तरीके से देखे जिसमें स्टोमेटा का डायग्राम आई जाता है। श्योर शुट, ये आप ध्यान में रखिएगा, स्टोमेटा का डायग्राम आप जरूर करके जाइएगा। दूसरा, अमीबा का होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो फ्लो वाला जो है ना, वो आपको करके ही जाना है। फ्लो वाला जो डायग्राम है वो कैसे होता है, अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो आपको करके ही जाना रहेगा। देन नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहा है आपके लिए वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना भाई, उसको आप करके ही जाइएगा। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है वो आप करके ही जाना है। दूसरा, रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन में आपको पूछा जाएगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। जो आपका फ्लो चार्ट है ना, ग्लूकोज को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, जो टीसीए साइकिल के साथ कैसे होता है, देन वो जो जितना भी कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है वो सारा आपको पढ़ के जाना जरूरी। वो फ्लो चार्ट ही आपको बनाना पड़ेगा, वो ही पूछा जाएगा। तो उसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डायग्राम दिया गया है, लंग्स का डायग्राम, जो एल्वियोलाई का डायग्राम है आपके एनसीईआरटी बुक में, वो भी आपको करके जाना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, तीसरा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन में, वो रहेगा डबल सर्कुलेशन। बेटा डबल सर्कुलेशन जरूर करके जाना है, डबल सर्कुलेशन के जो फायदे होते हैं वो करके जाना है। डबल सर्कुलेशन कौन से एनिमल्स में देखने को मिलता है वो करके जाना है, उनके कितने लोब्स के हार्ट होते हैं वो आपको पूछा जा सकता है। दूसरा, ब्लड के अलावा आपको एक वन चीज ऐड करनी, वन मोर चीज यू हैव टू ऐड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, दैट इज योर लिम्फ। लिम्फ के बारे में आपको ऐड करना रहेगा, बिकॉज ब्लड तो आपने पहले भी देखा ही है, बट आपको इस बार ऐड करना है लिम्फ को। तो इस बार के जो मैंने रिव्यू देखे उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगा कि भाई लिम्फ इस बार पूछे, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क के लिए, या फिर शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते, लेकिन पूछेंगे जरूर, तो ये बात ध्यान में रखना। डायग्राम्स की अगर बात करें तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के डायग्राम पूछे जा सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो प्लांट्स में जाइलेम एंड फ्लोएम का कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पूछा जाएगा। तो ये बात जरूर ध्यान में रखना, जाइलेम के बारे में, फ्लोएम के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में। जाइलेम क्या ट्रांसपोर्ट करता है,
फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, तो फ्लोएम फूड एंड न्यूट्रिएंट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है कि नहीं? एक कौन सी दिशा में जाता है, एक कौन सी दिशा में आता है? एक रूट्स की तरफ जाता है, स्टेम की तरफ जाता है? अब नहीं बताने वाला हो भाई, ये आपको प्रिपरेशन के दौरान आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी दिशा में फ्लो है, फ्लोएम का कौन सी दिशा में फ्लो होगा और जाइलम का कौन सा फ्लो रहेगा। तो ये हो गई लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप लोग इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने माइंड में फिक्स जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अगले चैप्टर की बात करें तो हाँ, वन मोर थिंग इज दैट इन एक्सक्रीशन ये चीजें आपको पूछी जा सकती। ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रीशन रहेगा, जो डायग्राम है किडनी वाला, वो डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आपको याद रखना पड़ेगा कि डीसीटी क्या है, पीसीटी क्या है, बोमन्स कैप्सूल क्या है, उसका फंक्शन क्या है ना, ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के लिए। तो ये हो गया आपके लाइफ प्रोसेस के बारे में। दूसरे चैप्टर की अगर बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको पूछे जाएंगे ये टॉपिक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं एवरी ईयर। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, जो हैंड वाला जो डायग्राम है एनसीईआरटी बुक में, वो बेटा आपने जरूर करना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। 101% बनने 101% वहीं से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। दूसरा, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्या होता है भाई, और उसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये भी आपको करके जाना है। कितने पार्ट्स है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, सेरेबेलम क्या है, सेरेब्रम क्या है, बहुत सारे, पॉन्स क्या होगा, ये सारी चीजें आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसका डायग्राम भी याद में रखें। तो आपको ये करके जाना है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शन। दूसरा, डायग्राम्स की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन तो है ही, देन रिफ्लेक्स आर्क वाला, वही जो मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर आपको पूछे जाएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, लोब बेस्ड ऑन द प्रेजेंट ऑफ लोब, कितने बायलोब, मल्टीलोब जो होंगे वो यूनिलोब है ना, वो आपको देखे, यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर ऐसे होते ना, वो लोब के अकॉर्डिंग उसको डिवाइडेशन रहेगा। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको पूछ जाएंगे बेटा, जो मेल एंड फीमेल का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम पूछे जाएंगे। वो डायग्राम आप जरूर करके जाएंगे, उसकी लोकेशन आप करके जाएगा। मैंने लाइफ प्रोसेस का जब वीडियो मैंने पढ़ा रहा था तब मैंने आपको वो रीजन भी बताए थे। पेल्विक रीजन क्या होता है, एब्डोमिनल क्या होता है, थोरैसिक रीजन क्या होता है, मैंने ये थोड़ा सा बताया है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट जो है प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स एंड एनिमल हार्मोन्स की अगर बात करें तो साइटोकाइनिन, ऑक्सिन का क्या फंक्शन होता है, गिबरेलिन का क्या फंक्शन होता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये हो गए प्लांट के हार्मोन के बारे में। दूसरा, एनिमल हार्मोन्स, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, एंटेरियर रीजन, पोस्टीरियर रीजन उसका कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें रहेगा वो ग्रोथ हार्मोन हो गया, देन एडीएच हार्मोन, वैसोप्रेसिन जिसे बोलते हैं वो हो गया। ऐसे हार्मोन्स के बारे में आपको करना रहेगा। तो ये हो गया आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड टॉपिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देन चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब ये चैप्टर में बेटा इतने सारे टॉपिक्स आपको करके जाना रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेरिएशन। वेरिएशन के बेसिस पे 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक बात ध्यान में रखिए, नेगेटिव पॉइंट्स वेरिएशन के कौन से हैं एंड पॉजिटिव पॉइंट्स वेरिएशन के कौन से हैं, और वेरिएशन क्यों जरूरी है ना, उसको लेके क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दूसरा, रीजनरेशन इन प्लान एरिया। अब मैंने जितना भी स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन ज्यादातर पाए हैं क्वेश्चन पेपर वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के ऊपर, वो तो आपको करना ही है, बट इस बार के लिए मैंने ऐड किया है प्लान एरिया, तो प्लान एरिया आपको जरूर करके जाना है। एंड दूसरा, डायग्राम्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन की जो डायग्राम रहेगा फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो डायग्राम आपको करके जाना रहेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द मोस्ट आईएमपी, ये ध्यान में रखना।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वो आपको करके जाना है और साथ ही साथ आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डायग्राम है वो भी करके जाना है। 101% वहां से क्वेश्चन बनेगा भाई। आपको अगर डिस्टिंक्शन में आना है, आपको अगर टॉप करना है, तो ये टॉपिक्स आप करके जरूर जाइएगा। अगर वीडियो देख रहे हो तो एंड तक वीडियो देखना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भाई आपको कॉपर टी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये बात ध्यान में रखना। कॉपर टी में से क्वेश्चन जरूर जरूर बनेगा और ये मैं आपको लिख के देता हूं, श्योर शुड क्वेश्चन कॉपर टी से जरूर बनेगा। डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन भी बेटा करना है। प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इवोल्यूशनरी पर्पज से डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये भी आपको करना। जो एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है वो आपको पढ़ के जाना रहेगा रिगार्डिंग योर डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक। ठीक है, तो ये हो गया आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में। नेक्स्ट जो रहेगा चैप्टर 4 में हेरिडिटी। अब ये जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर 4 में हेरिडिटी जो है, ये हेरिडिटी चैप्टर में आपको इनहेरिटेड ट्रेट्स, मेंडल्स लॉ, सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स, जिसमें 2 जीन्स 2 जनरेशंस का रहेगा, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस में 2 सेपरेट ट्रेट्स का रहेगा, जिसमें साइज, शेप एंड कलर में जो कुछ भी वेरिएशन है वो आपको पढ़ने रहेंगे। तो ध्यान में रखना, इनहेरिटेड ट्रेट्स आपको करके जाना है। हेरिडिटी में मेंडल्स के जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये आपको करके जरूर जाना है। तीसरा, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, एनिमल्स में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, एनिमल्स में, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके जानिए। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करना चाहते हो तो आपको ये टॉपिक्स करना मैंडेटरी है। तो ये हो गए आपके हेरिडिटरी चैप्टर के रिलेटेड टॉपिक्स। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसमें आप लोगों को करना रहेगा, चैप्टर नंबर 5 जो है वो है आपका अवर एनवायरमेंट। अवर एनवायरमेंट में बेटा आपको ये टॉपिक करने 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होता है, डेफिनेशन से स्टार्ट करो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, देन डेफिनेशन के बाद में आपको नीचे लिखना है एक्सप्लेनेशन, व्हाट अबाउट द फूड चेन। देन अबाउट द फूड चेन आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, क्या होता है, कैसे होता है, उसके क्या एडवांटेजेस है, इकोसिस्टम में उसका क्या बेनिफिट है, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना रहेगा। ट्रॉपिक लेवल, आपको ट्रॉपिक लेवल का जो पिरामिड वाला डायग्राम है ना वो भी करके जाना है भाई, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आएगा। दूसरा, फूड वेब। फूड वेब में भी वो मेनी फूड चेन से बना हुआ जो है ना फूड वेब, आपके एनसीईआरटी के राइट हैंड साइड में जो बुक में दिया हुआ है, बहुत सारी फूड चेन से बना हुआ फूड वेब जो है वो आपको जरूर करके जाना है। तीसरा, ओजोन लेयर कितने किलोमीटर है, कौन से स्फीयर में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, बायोस्फीयर में है, कौन से स्फीयर में होता है ओजोन लेयर, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते। तो ओजोन लेयर रिलेटेड जितना भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसको भी करना है। उसके अलावा आपको जो खुद से मिल रहा है बाहरी रिसोर्सेस से वो भी करो आप। ठीक है, बायोडिग्रेडेशन में क्या रहेगा, व्हाट इज मीन बाय बायोडिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेशन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे बायोडिग्रेडेशन होता है, कैसे, कहाँ उसके कौन से सोर्सेस, उसमें भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं बायोडिग्रेडेशन करने वाले, वो कैसे करते हैं, क्या फायदे हैं, क्या प्रोसीजर है, ये आपको जरूर करना है। तो दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बायोलॉजी। 10th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं उसके लिए मैंने आज का वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा बेटा वो आपको पेपर कैसे लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो आपको कितने पॉइंट लिखने हैं वो मैं बताऊंगा। डायग्राम बना रहे हो तो डायग्राम याद रखने के लिए ट्रिक्स कैसी होती है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। डायग्राम अगर बना रहे हो तो डायग्राम के नीचे नाम, नेमिंग सिस्टम क्या देनी, मुझे नाम कैसे लिखना है, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मुझे नाम कैसे देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो वो नाम याद नहीं है, जो मैंने एनसीईआरटी बुक में देखा मुझे याद नहीं है सर, तो मैं कैसे याद रखूंगा। तो आपको वो नाम क्या लिखना होगा अगर याद नहीं है तो वो सारी ट्रिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज
तो ये था आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आया था। प्रीवियर ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग मैंने जो कुछ भी रिव्यू किया है उसके अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको ऑल दी बेस्ट। ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के वीडियो के बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर भेजूंगा जिसमें आप देख सकते हो पेपर कैसे लिखना है, हाउ टू राइट बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे लिखना रहेगा, कितने पॉइंट्स के लिए कितने मार्क्स होना जरूरी है, कितने मार्क्स के लिए कितना पॉइंट्स होना जरूरी है, और डायग्राम जो आप बना रहे हो वो कैसे बनाना है, उसको याद कैसे रखना है। अगर डायग्राम याद रहता है बट मैं डायग्राम के नीचे का नाम भूल जाता हूं सर, तो मुझे वो नाम याद रखना है कि नहीं याद रखना है। अगर नहीं भी रखना है तो बारे में आपको उस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है। थैंक यू सो मच।